बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी को। ये जो टॉपिक है इसका कॉन्सेप्ट एज इट इज़ सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास वो वेलोसिटी होती है जो कि टेंजेंटल वेलोसिटी टू पुट सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो कि ऑर्बिट्स को ज़मीन के गिर्द घूमने के लिए दरकार होती है। The velocity of satellite with which it revolves around the earth is called orbital velocity। अब सैटेलाइट की वो वेलोसिटी जो उसको ज़मीन के गिर्द घुमाती है उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अब देखें तो जो ज़मीन है और कुछ बाकी जो सियारे हैं ये सारे सूरज के गिर्द क्या कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। इज़ नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, आलमोस्ट वो सर्कुलर या ओवल शेप ऑर्बिट बना के वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इस मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। बाकी जो कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो भी सूरज के गिर्द मदार के अंदर घूम रहे होते हैं। अब एक्सप्रेशन देखें तो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक जो भी सैटेलाइट होता है वो तब अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा होता है जब उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती हैं। उसको एक मदार में घूमने के लिए इन दोनों फोर्सेस की ज़रूरत होती है। अब आप कंसीडर करें कि आपके पास एक सैटेलाइट है जिसका मास ms है। ये मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ जिसकी वेलोसिटी v है अराउंड द मास ऑफ अर्थ ऑफ मास, जिसे हम कैपिटल M से डोनेट करेंगे। इसके लिए पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। इफ़ स्मॉल r इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, देन इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। हमने पहले भी बहुत दफ़ा इस इक्वेशन को यूज़ किया है। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है mv²/r। यहाँ पे s क्यों लगाया, क्योंकि ये मास ऑफ सैटेलाइट है। ये इक्वेशन 1 बन गई है। अब इसको फोर्स जो प्रोवाइड करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है। अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव वगैरह कर रहा है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड की जाती है। वो क्या होती है, F इज़ इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाय r²। ये जो है ये जैसे ये S लिखा हुआ है ना, ये ऐसे है छोटा सा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मैंने यही आपको बताया कि जब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के तब एक जो सैटेलाइट है वो अपने मदार में घूमेगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। एक साइड पे सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरी साइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों क्या है, बराबर हैं। अब आप देखें तो ये ms है और ये ms है, ये कट हो जाएंगे। ये जो r है यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, ये एक r और ये भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। इस एक के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा, एक r। यहाँ से अब ये दोनों कट हो गए, फिर क्या रह गया, v² इक्वल g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर हमें सिर्फ v चाहिए तो हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, अंडर रूट। क्या लेंगे, अंडर रूट। अंडर रूट लेने से इस साइड से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इस साइड पे स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट ख़त्म होता। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो क्या आती है, v इज़ इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल G। और यहाँ पर जो r है ये किसके इक्वल होता है, कैपिटल R प्लस H। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। h क्या है, हाइट ऑफ ऑर्बिट अबव फ्रॉम द इक्वेटर, दरमियान से ऊपर जो उसकी हाइट है वो। अब कहते हैं दस द मास ऑफ सैटेलाइट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग द सैटेलाइट ऑर्बिट। जो क्या है ना सैटेलाइट का मास, वो क्योंकि यहाँ पे कटिंग हो गई है इसलिए हमें यहाँ पर उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सो इफ़ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज़ लेस दैन द ऑर्बिटल स्पीड, अगर सैटेलाइट की स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से कम हो, देन इट विल नॉट बी एबल टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो ये ज़मीन के गिर्द हरकत करने के काबिल नहीं होगा एंड फॉल बैक टू द अर्थ, और ये ज़मीन पर गिर जाएगा। ये था छोटा सा हमारा टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी।
इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपका कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।